अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं आज फिर एक नया टॉपिक आपके पास लेके आया हूँ, दैट इज़ अबाउट क्वेश्चन टैग्स कि क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं। तो और अभी ये क्वेश्चंस भी आ रहे हैं नॉडेज, तो इससे आप लोग अपने असाइनमेंट में भी इससे हेल्प ले सकते हैं, असाइनमेंट भी कर सकते हैं इजीली। और इसके साथ जो मेन चीज़ है दैट इज़ मेकिंग योर कॉन्सेप्ट क्लियर, तो वो इंशाल्लाह इजीली क्लियर हो जाएगा। मैं आपको जस्ट सिर्फ कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, उनको आप अप्लाई करके इजीली कोई भी क्वेश्चन टैग हो और सॉरी कोई भी स्टेटमेंट हो उसका क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली क्वेश्चन टैग इज़ यूजुअली कंस्ट्रक्टेड फ्रेज। होता क्या है, ये कंस्ट्रक्टेड फ्रेज होती है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इसका कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट मीनिंग देता नहीं है, बट सम हाउ इन क्वेश्चन टैग इट आफ्टर द स्टेटमेंट व्हेन इट इज़ यूज्ड, तो वो क्या करता है, हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे देता है। It is a very short clause at the end of statement which changes the statement into a question. अभी ये क्वेश्चन टैग होता क्या है? एक क्लॉज होती है। क्लॉज कहाँ पे? एंड ऑफ द स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, दिस इज द स्टेटमेंट, और उसके बाद हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं आरंट आई। तो ये आरंट आई जो है वो क्वेश्चन टैग है। अभी विच चेंजेस द स्टेटमेंट इनटू अ क्वेश्चन, अभी ये स्टेटमेंट जो है उसको हम क्या क्लेरिफिकेशन करने के लिए, स्टेटमेंट की क्लेरिफिकेशन के वेरिफिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं कि वाकई जो मेरी स्टेटमेंट है दैट इज़ ट्रू और फॉल्स। और इसके साथ साथ इसको क्वेश्चन टैग को हम किस लिए यूज़ करते हैं? इसलिए कि हमारी जो लैंग्वेज है वो भी इम्प्रूव हो जाए, लैंग्वेज इससे ब्यूटीफाई हो जाती है, लैंग्वेज में बोल्डनेस, पोलाइटनेस सी आ जाती है, लैंग्वेज में अट्रैक्टिवनेस आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि आज तो बड़ी गर्मी है ना। अब ये देखें, है ना क्या है? दैट इज़ क्वेश्चन टैग। मैं कहता हूँ कि आज मैं बड़ा खुश हूँ, है ना। आज आप बड़े खुश हैं, है ना। नहीं, या इस तरह के कुछ स्टेटमेंट्स जो होते हैं तो बाहर बारिश हो रही है, नहीं, दैट इज़ नहीं है, या है नहीं, दैट इज़ क्वेश्चन टैग। लेकिन जो डिफरेंस है उर्दू और इंग्लिश मीडियम में, एज आई हैव सेड दैट देयर आर डिफरेंट रूल्स ऑफ एवरी लैंग्वेज। तो उर्दू और इंग्लिश के रूल्स भी डिफरेंट हैं, तो इस लिहाज से बाकी क्वेश्चन टैग का जो नेचर है वो सेम है, लेकिन उनके रूल्स वगैरह डिफरेंट है। चलें स्टार्ट कर लेते हैं किसी एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, शी सेड हाफ प्राइस, डिडंट शी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन टैग है, शी सेड हाफ प्राइस डिडंट शी। ये वेरिफिकेशन करने के लिए पूछ रहे हैं कि शी सेड हाफ प्राइस, यहाँ तक एक स्टेटमेंट है, डिडंट शी अभी ये क्वेश्चन टैग है। डिडंट शी से हम कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई उसने हाफ प्राइस, कम कीमत, आधी कीमत का कहा है या नहीं कहा। उसने आधी कीमत का कहा है ना, या नहीं कहा। तो ये क्वेश्चन टैग है यहाँ पे। द वर्ड्स डिडंट शी आर अ क्वेश्चन टैग। अच्छा, यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं, शॉर्टकट्स बनाते हैं, शॉर्टकट्स विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन टैग। अभी एक क्वेश्चन स्टेटमेंट को लेंगे और उसे हम एक क्वेश्चन टैग बनाएंगे, लेकिन क्या उसमें हम डिफरेंट शॉर्टकट्स अप्लाई करेंगे, डिफरेंट ट्रिक्स है, उससे आप मैं इजीली किसी भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। चलें एग्जांपल लेते हैं, अली इज़ लीविंग द क्लास। ये क्या स्टेटमेंट है? सबसे पहले हमने क्या करना है, द फर्स्ट रूल ऑफ मेकिंग अ क्वेश्चन टैग इज चेंज द पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड इनटू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। अभी अली इज़ लीविंग द क्लास, इस रूल का मतलब है कि जो आपकी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, फॉर एग्जांपल जो पॉजिटिव सेंस में हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो, या ऐसे सेंटेंसेस जो आपको लगें कि पॉजिटिव हैं। फॉर एग्जांपल, अली इज़ लीविंग द क्लास, अली क्लास छोड़ के जा रहा है, इसमें नेगेटिव तो कुछ है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव में होगा। और अगर कोई स्टेटमेंट हो उसका वो नेगेटिव में हो, तो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इस स्टेटमेंट को देख लें, तो ये क्या है, अली इज़ लिविंग द क्लास, ये पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव में। यूज़ नेगेटिव फॉर द एग्जाम्पल। कॉपी द हेल्पिंग वर्ब। अभी सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड जो रूल है, दैट इज़ इसमें हम लोगों ने वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को लेना होता है, इसको कॉपी कर लें। इज़ है, क्या है इसमें? इज़, तो इसको कॉपी कर लें। इसके साथ हम क्या लगाएंगे? नॉट, क्योंकि स्टेटमेंट जो है अली इज़ लिविंग द क्लास दैट इज़ पॉजिटिव, हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, तो इज़ नॉट हम लगा लेते हैं, इज़ एंड नॉट। अभी थर्ड रूल है चेंज इनटू कंट्रैक्टेड फॉर्म। इसको हम क्या करें? कंट्रैक्टेड फॉर्म में
लाइक इसको स्क्वीज से कर दें। कंट्रैक्टेड फॉर्म इसकी हर वर्ब की होती है, तो ये आप लोग सीख लें। इसकी है इज़ नॉट, एन ओ टी है, बट इन कंट्रैक्टेड फॉर्म वी यूज़ एपोस्ट्रोफी एंड टी। इजंट, ये क्या हो गई है, ये हमारी कंट्रैक्टेड फॉर्म हो गई है। फोर्थ रूल है लीव द रिमेनिंग फ्रेज। इसके बाद हम सारी फ्रेज को छोड़ देते हैं और लीव द रिमेनिंग फ्रेज। इसके बाद हम क्या करें, इजंट अली, इजंट लाइक अली इज लीविंग द क्लास, इजंट अली। हम ये कहेंगे ना, क्वेश्चन टैग हमारा ये होगा, अली इज लीविंग द क्लास, इजंट अली। ये कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि अली इजंट अली क्वेश्चन टैग में हम दोबारा नाउन को रिपीट नहीं करते। वी यूज लाइक इन फिफ्थ रूल, लुक देयर, वी यूज प्रोनाउन। हम उसके बाद क्या करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन अली का क्या है, ही। जो फीमेल होगी उसका शी होगा, समटाइम्स इट, और डिफरेंट प्रोनाउंस हैं। सो ये आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज़ करने हैं। अली की जगह हम ही लगा लेंगे। सो क्या हो जाएगा, अली इज़ लिविंग द क्लास, इजंट ही। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया। डिफरेंट एग्जाम्पल है, चले आ जाते हैं इन पे। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इसके क्वेश्चन टैग क्या होगी, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो ये क्या है, इजंट इट। इसके बाद इजंट इट के बाद आप लोग क्वेश्चन भी लगा लें, क्वेश्चन मार्क लगा लें। शी डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, डज शी। अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, दैट इज डज। जो वर्ब है वो डज है, तो डज को हम दोबारा स्टार्ट लेते हैं, डज शी। और डज शी हमने डजंट क्यों नहीं लगाया, बिकॉज शी डज नॉट, डज के बाद ऑलरेडी नॉट आ गया, दैट इज अ पॉजिटिव नेगेटिव स्टेटमेंट। सो उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, वो पॉजिटिव में होगा, डज शी। दे वुड स्ट्राइव हार्ड फॉर सक्सेस। अब ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव में। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, दैट इज वुड, शी वुड स्ट्राइव हार्ड फॉर सक्सेस। वुड है तो वुड नॉट आ जाएगा, दे इज ऑलरेडी प्रोनाउन, सो वुडंट दे। शी कुड हैंडल एनी सिचुएशन, कुडंट शी कुड हैंडल एनी सिचुएशन, कुड हैंडल एनी सिचुएशन, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, सो योर क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव, कुडंट एंड अगेन द प्रोनाउन शी। व्यूअर्स, आप लोग ये जहन में याद रख लें कि when your subject is not a pronoun, for example if it is a noun, किसी का नाम हो तो उसकी जगह भी आप लोगों ने pronoun यूज़ करना है। and sometimes you would not have the auxiliary verb or helping verbs in your sentences, उसमें नहीं हो सकते। for example he gets up early in the morning, तो he gets up early in the morning ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब एज सच नहीं है, तो हम इसमें क्या कैसे क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो इसमें यू नो वेरी वेल दैट इट इज़ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या है, दैट इज़ डू एंड डज। तो ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज ही। आप लोग उसको कैसे उसमें क्या यूज़ करेंगे, डज, बिकॉज प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज़ होता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, दैट इज़ डज। तो आप लोगों ने डज यूज़ करना है, उसके बाद ही ऑलरेडी प्रोनाउन जो मेंशन है, डज ही। सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन टैग्स के आप लोगों ने डिफरेंट जस्ट आई हैव टोल्ड यू। देखें ये जस्ट सिर्फ 5 रूल्स हैं, इनको आप लोग ऐसे कर लें कि याद कर लें। विद द हेल्प ऑफ दीज 5 रूल्स यू कैन मेक डिफरेंट क्वेश्चन टैग्स फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेंटेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।